जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे नेता प्रतिपक्ष यानी कि लीडर ऑफ अपोजिशन क्या होता है, इनको क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, इसके अलावा कितना पावर मिलता है अपोजिशन यानी कि विपक्ष के प्रतिपक्ष के नेता को। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। एक नज़र आप सभी स्लाइडों के ऊपर देख सकते हैं, इन सभी के ऊपर इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए आपके सामने आ चुका है। और दोस्त, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, घंटे के निशान को दबा देना है ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। और कयास लगाया जा रहा है और राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बनेंगे तो इनको क्या क्या मिलेगा, क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी। देखिए, सबसे पहले यदि आप संसद की वेबसाइट पर जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर वेबसाइट पर जाएंगे संसद की, वहाँ पर यदि आप सर्च करेंगे लीडर ऑफ ओपोजिशन तो यहाँ पर सुषमा स्वराज का नाम आएगा। और सुषमा स्वराज की बात करें तो वर्ष 2009 से लेकर के 14 तक यह बनी रही थी अपोजिशन की लीडर, लेकिन उसके बाद से लगातार 10 यानी कि 2014 से 24 तक अभी तक यह पद खाली है। किसी को पद यह मिला नहीं, या फिर यूँ कहें तो यह पद खाली ही है, क्योंकि विपक्षी जो भी नेता है उसको 10% सीट पूरी लोकसभा का जीतना होता है, तब जाकर के सांसद बनते हैं। तो यह 10% का नियम क्या है, क्या 54 सांसद होने ज़रूरी हैं, चलिए जानते हैं क्या है मावलंकर नियम। और देखिए, इससे पहले भी कई बार लोकसभा में यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष का पद खाली रहा था। बात करें तो पहली, दूसरी और तीसरी लोकसभा के दौरान ही, यानी कि प्रधानमंत्री जब पंडित जवाहरलाल नेहरू थे तब से यह पद लगातार 3 बार खाली रहा। उसके बाद से देखेंगे तो 7वीं और 8वीं लोकसभा और वर्तमान में 16वीं और 17वीं यानी कि 2014 से लेकर के 2024 तक यह पद खाली रहा। लेकिन वर्तमान में चुना जाना बाकी है कांग्रेस से किसी लीडर को, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस अब की बार 10% क्या, यहाँ पर लगभग 18 से 20% के करीब सीट जीत चुकी है 99 तक। ठीक है, किसी एक पार्टी को इतना मिला है। यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए 10% का कोई कानून है कि नहीं। तो कानून की बात करें तो ऐसा कोई कानून नहीं है। ठीक है, मोदी 1.0 2 और यहाँ पर इसमें नेता प्रतिपक्ष का पद नहीं दिया गया था। हालांकि लोकसभा के पूर्व महासचिव PDT आचार्य के मुताबिक लीडर ऑफ अपोजिशन इन पार्लियामेंट एक्ट 1977 में 10% का कोई भी प्रावधान नहीं है। एक्ट में लिखा है कि संसद से किसी भी विपक्ष के नेता का अर्थ होता है राज्य या लोकसभा में विपक्ष के सबसे बड़े दल का नेता राज्यसभा या सभापति या लोकसभा का अध्यक्ष मान्यता देता है। यह विपक्ष के 2 या 2 से अधिक पार्टियों में नंबर 1 जैसे हों तो सभापति या अध्यक्ष पार्टी के स्थिति के आधार पर फैसला लेता है। देखिए, तो फिर 10% का आखिरकार कानून कहाँ से आया। यह बात है 1952 की, जब चुनाव हुआ था तो कांग्रेस को 364 सीटें मिली थी और दूसरी सबसे बड़ी पार्टी CPIM को 16 सीटें मिली थी, 16 सीट मिली थी। और देश के पहले लोकसभा इसकी स्पीकर जो थे GV मावलंकर, इसको भी याद रखिएगा, उन्होंने ही यह नियम बनाया था कि लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम संबंधित पार्टी को 10% सीट चाहिए। तभी इसके पीछे उनका तर्क यह था कि कोई नियम होना चाहिए, वरना हर पार्टी जो है कि नेता प्रतिपक्ष के लिए दावा करने लगेगी, मांगने लगेगी। तब से यह नियम एक तरीके से माना जाता है। और सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर पहुँचे थे इस नियम को हटाने के लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नियम हटाने से मना कर दिया था। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, और कोर्ट ने कहा था कि आर्टिकल 32 के तहत हम यहाँ राजनीतिक मुद्दों पर फैसला करने के लिए नहीं बैठे हैं, यह न्यायिक समीक्षा के दायरे में नहीं आता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने इस पर इनकार कर दिया था। अब देखिए, यदि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बनते हैं तो इनको क्या क्या मिलेगा। तो देखिए, नेता प्रतिपक्ष बनने वाले को कैबिनेट मंत्री स्तर का पूरा सुख सुविधा मिलता है। यहाँ पर बात करें, नेता प्रतिपक्ष को फर्निश्ड बंगला, ड्राइवर सहित कार मिलती है। इसके अलावा वेतन की बात करें तो नेता प्रतिपक्ष के रूप में वेतन 50,000 रुपया प्रतिमाह की सैलरी, 45,000 रुपया प्रतिमाह निर्वाचन भत्ता, 2,000 प्रतिमाह सत्कार भत्ता और मकान दिल्ली में उच्च श्रेणी का मकान मिलेगा। और देश के भीतर कहीं भी सरकारी कामकाज के लिए मुफ्त में हवाई जहाज़ से और रेल से यात्रा कर सकते हैं।
ट्रांसपोर्ट आधिकारिक कार्यों के लिए एक सरकारी ड्राइवर और कार दिया जाता है। साथ ही साथ सरकारी सचिवालय में ऑफिस और आवश्यकता अनुसार स्टाफ दिया जाता है। इलाज की सुविधा मुफ्त होती है सरकारी अस्पताल में, और सुरक्षा भी इनकी हाई लेवल की होती है। इसके अलावा इनके बगैर यानी कि नेता प्रतिपक्ष के बगैर कुछ जो प्रमुख नियुक्तियां हैं, जैसे ईडी हो गया, ठीक है, यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, और सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और इसके अलावा सीवीसी यानी कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, इन सब की बैठक में नेता प्रतिपक्ष का बहुत ही बड़ा रोल रहता है। उनकी निगरानी में ही यह सब होता है। नेता प्रतिपक्ष सरकार की निगरानी करता है। नेता प्रतिपक्ष जो भी बनता है तो सरकार जो भी कार्य करती है उनकी निगरानी करता है। एक तरीके से सरकार को आईना दिखाने का काम करता है, और इनके बगैर ईडी, सीबीआई और सीवीसी के अध्यक्षों की नियुक्ति नहीं हो सकती है। लीडर ऑफ अपोजिशन इन पार्लियामेंट एक्ट 1977 के अनुसार नेता प्रतिपक्ष के अधिकार और सुविधाएं ठीक वैसे ही होती हैं जैसे कैबिनेट मंत्री के होते हैं। नेता प्रतिपक्ष लोकसभा समिति का चेयरमैन भी होता है। यह कमेटी सरकार के फाइनेंशियल अकाउंट्स की जांच करती है। यह उन रुपयों के हिसाब का जांच करती है जो संसद के माध्यम से सरकार को खर्च करने के लिए दिया जाता है। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष विभिन्न महत्वपूर्ण कमेटियों और सिलेक्शन कमीशन के सदस्य होते हैं। इनमें केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी कि सीवीसी और मुख्य सूचना आयुक्त, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग आदि शामिल होते हैं। अगर सरकार सिलेक्शन कमीशन में नेता प्रतिपक्ष को शामिल न करे तो देश में ईडी, सीबीआई चीफ की नियुक्ति नहीं हो सकती है, ठीक है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। इसके अलावा इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति वाली कमेटी में भी नेता प्रतिपक्ष शामिल होता है। और कांग्रेस के सांसद सभी लोग चाहते हैं कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बने। नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के कई नेता चाहते हैं कि राहुल गांधी ही लोकसभा के विपक्ष के नेता बने, और कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक में भी उन्हें ही नेता प्रतिपक्ष चुना गया है, लेकिन फैसला राहुल गांधी को खुद ही करना है। बाकी क्या होती है आगे की अपडेट, वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और सब्सक्राइब करके लाइक ज़रूर करना है। जय हिंद।